तो ये है मुंबई का मेरा पहला घर। इसको मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ ज़्यादा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ बट आप समझ जाओ। अगर आपको ये व्यू मिल गया मुंबई में बजट में तो आप लकी हो फिर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो थोड़ी सी इमोशनल है क्योंकि जिस घर में अभी मैं जहाँ पे खड़ी हूँ उस घर का होम टूर देने वाली हूँ। और इस घर में मैंने कई साल निकाले हैं, तकरीबन 5 साल हो गए मुझे इस घर में, और अब मैं इस घर को छोड़ने वाली हूँ। तो ये है मुंबई का मेरा पहला घर जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, एस्थेटिक नहीं है, और बैचलर जैसा है क्योंकि मैं बैचलर हूँ, तो वैसा ही है ये घर कुछ। तो चलो मैं आपको होम टूर देती हूँ। तो ये है घर का मेन एंट्रेंस, ठीक है। आप ये जो पेंट देख रहे हो ना, ये सब मैंने ही किया है। ये जो ग्रे कलर का है, पहले जब मैं शिफ्ट हुई थी तो ये कुछ पिंक कलर का था, ठीक है। तो यहाँ से ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के बाद में ये एक अलमीरा है जो आप बोलोगे यहाँ क्यों रखी है, क्योंकि ये थोड़ी सी वैसी थी, टेढ़ी टेढ़ी सी हो रही थी, तो मैंने इसमें अपने सारे शूज रखे हुए हैं। इसको मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ ज़्यादा क्योंकि अभी मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो काफ़ी सारी चीज़ें उल्टी सीधी पड़ी हुई हैं। ये अलमीरा है, उसके पास में ये सोफ़ा रखा हुआ है, अभी धीरे धीरे आपको सब दिखाऊंगी। फिर राइट साइड में ये मेरा ट्रैवलिंग बैग है जो हमेशा रेडी रहता है। अभी ये खाली नहीं हुआ है, जब भी मैं लास्ट यहाँ पे ट्रैवल किया था तब से ये रखा हुआ है, ठीक है। ये सोफ़ा है और यहाँ पे ये कुछ मैंने लाइट्स लगाई थी जो मतलब थोड़ा सा एस्थेटिक लगे। मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है। यहाँ कुछ डेकोरेशन है, ये लैंप है, ये सारे पर्दे हैं, एसी लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी। ये देखो बालकनी, मुंबई में आपको इस तरह की बालकनी मिल सकती है अगर ये भी है जब आप लकी हो तब। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स मैंने रखे हुए हैं जो थोड़े थोड़े ख़राब हो रहे हैं क्योंकि मैं बाहर थी तो उनका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाया था, ठीक है। ये है बालकनी का व्यू और आप देख सकते हो यहाँ से कितनी अच्छी हवा चल रही है। और ये है मेरा ऑफिस टेबल जिस पर बैठ के मैं काम करती हूँ। ये है क्यूट से भगवान जी। ये है मेरा टेम्पल, छोटा सा टेम्पल जो पॉजिटिव एनर्जी देता है। जब भी मैं एंटर करूँ घर में या एग्जिट करूँ तो मुझे सबसे पहले मंदिर के दर्शन हो। ये है टेबल जिस पे आप देख सकते हो कितने सारे गैजेट्स पड़े हुए हैं क्योंकि सब कुछ अभी बाहर है क्योंकि सब कुछ पैक होना है शिफ्ट उफ्ट करने के लिए। ये है मेरा बुक सेल्फ, ठीक है। यहाँ पे कुछ लाइट्स हैं, एलेक्सा है, ये सब चीज़ें हैं। ये प्लांट भी सूख गया है, इसके अंदर है बहुत सारी बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ कभी कभी मेरे पास टाइम होता है तो। ये है गैलरी। उसके बाद जब आप हॉल से एंटर हुए तो ये है लेफ्ट साइड में किचन। ये है फ्रिज, फ्रिज के ऊपर कुछ मनी प्लांट्स मैंने लगाए थे क्योंकि मैं बड़े प्लांट को केयर नहीं कर पाती हूँ, अभी आना जाना इधर उधर होता है तो इसलिए, ठीक है। और ये फ्रिज है, इसके पास में गैस, बाकी सारी चीज़ें कवर्ड भी हैं, ग्लासेस हैं, ये मेरा जिम की चीज़ें हैं, मेरी मेडिसिन हैं। और यहाँ पे है कुछ किचन के सामान, सब मसाले वगैरह हैं, दाल वगैरह मैंने भर रखी हैं। और बहुत सारे अभी खाली भी दिख रहे होंगे आपको क्योंकि शिफ्ट करना है तो मैं स्टोर नहीं कर रही हूँ सामान को। ये दोनों हैं मेरी फ्रेंड्स क्योंकि इसमें ब्रेड डालती हूँ, कॉफ़ी बनाती हूँ और फटाफट से मेरा क्विक काम हो जाता है, ठीक है। बट इन्होंने जाने से मना कर दिया है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ख़राब हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सब्जी है और ये देख रहे हो आप, ये घर का बना हुआ सरसों का तेल है। और ये है घी, ये भी घर का बना हुआ है और इसमें अचार है। और ये है किचन का व्यू जो कि कुछ ऐसा है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, ये विंडो है ना, यहाँ से काम करने में मज़ा आता है। जब बारिश होती है तो बहुत अच्छा फील होता है इधर से क्योंकि बारिश होती रहती है और आप कुछ पकाते रहते हो तो अच्छा लगता है। मैं कुछ भी बोल रही हूँ बट आप समझ जाओ कि अच्छा लगता है जब किचन में विंडो मिल जाती है तो। बट मुंबई के घरों में कहीं पॉसिबल होता है, कहीं नहीं होता है। तो चलो अब चलते हैं हम अंदर, बेडरूम दिखाते हैं। ये है किचन से हॉल का व्यू, ठीक है। ये है लाइट, कभी मेरी मीटिंग वगैरह होती है तो मैं लाइट का यूज़ करती हूँ। ये है लॉन्ड्री बैग, ये है बेसिन जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी आप देखोगे पैक ही हैं क्योंकि मैं खोलना नहीं चाह रही हूँ उसको। अभी 1-2 दिन में ही मुझे शिफ्ट होना है तो मैं वहीं जाके खोलूँगी। ये है सारी चीज़ें। ये है वॉशिंग मशीन जिसमें कपड़े धुलने के लिए भरे हुए हैं। यहाँ पे भी एक विंडो है जिससे वेंटिलेशन मिलता है। और ये है बेडरूम, ये बेडरूम से बाहर का व्यू है, ये देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू है। अगर आपको ये व्यू मिल गया मुंबई में बजट में तो आप लकी हो फिर। तो ये है विंडो यहाँ से
ये चेयर रखी हुई है। ये कुछ दिवाली डेकोरेशन का सामान पड़ा हुआ है जो मुझे अभी जितना मुझसे सेट हुआ उतना मैंने सब कुछ, अभी आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें बाहर ही मिलेंगी। और इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें भी मेरे कपड़े हैं जो बाहर ही रखे हुए हैं। मैंने आधा कुछ पैक कर दिया है सामान, तो बस वही है। और ये सब निकालनी है जो मैंने लाइट वगैरह लगा रखी थी, ठीक है। और ये है कबर्ड जिसने मुझे बहुत हेल्प करी है। ये इसमें मेरा सामान भरा हुआ है, कपड़े बहुत बुरी तरह भरे हुए हैं। चलो लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ, ठीक है, जज मत करना मुझे। ये देखो कुछ इस तरह से भरे हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें मेरी कुछ बुक्स हैं, बैग्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। और ये देखो, ये है, मैंने बॉटल पेंट करी थी, कैसी लग रही है। अभी इनको मैंने साइड में ही रख रखा है। एक टाइम मुझे बहुत ऐसे भूत चढ़ा था अभी भी मेरे पास बहुत सारी बॉटल्स खाली हैं। मैं अपने फ्रेंड से लेके रखती हूँ कि कभी मेरा मन किया तो मैं मतलब पेंट कर लेती हूँ, बोर होता है या कभी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो। और ये है ड्रेसिंग, मैंने कुछ लाइट्स लगा रखी थी, ये सब मुझे हटानी है। ये देखो यहाँ पे परफ्यूम्स हैं, ये सब चीज़ें भरी हुई हैं। अभी सब कुछ ऐसे ही इग्नोर कर देना। हाँ, तो ये था बेडरूम। और क्या मुझे दिखाना था, ये भी मेरा बैग है, इसमें भी कपड़े हैं। तो मेरे पास कपड़े ही कपड़े हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस घर में बहुत सारी चीज़ें, ये फुली फर्निश्ड घर मिला था, जैसे कि सब कुछ सेट है जो वो आंटी ने, मतलब मेरी ओनर आंटी हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, तो उन्होंने दिया था। जैसे कि ये सब हो गया, लाइटिंग प्रॉपर, बेड उनका है, सब कुछ, ये भी उनका है, ड्रेसिंग भी उनका है, कबर्ड सब कुछ उन्होंने दिया था। मेरा ये जिम टेबल है, जो कुछ चीज़ें मेरी हैं, बहुत कम है इस घर में। तो कैसा लगा ये आपको मेरा घर, जो अब मेरा नहीं रहेगा क्योंकि अब मैं शिफ्ट हो जाऊंगी। मैं आपको अपना नया घर भी दिखाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 साल निकाले हैं, तो थोड़ा इमोशनल फील हो रहा है। बट चेंज करने का रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा अंदर है मेट्रो से, तो मुझे डेली बाहर आना जाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बारिश होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए अब मतलब मैं मूड बना चुकी हूँ कि मुझे चेंज करना है। अदरवाइज़ ये जो ओनर आंटी हैं इस घर की, वो बहुत ही अच्छी हैं। मैं 5 साल यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ उनके कारण रह पाई हूँ। उन्होंने मुझे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की। शी इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। मतलब मुंबई में आपको एक अच्छा ओनर मिल गया तो मतलब इससे अच्छा चीज़ कुछ भी नहीं होती है। तो बस यही बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अभी तक मेरा मुंबई का ये 5 साल अच्छे निकले हैं, क्योंकि जब आप घर से फ्री होते हो, जब आपको घर की टेंशन होती है, आपको एक सेटल्ड घर मिला हुआ है जहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें प्रोवाइड करी थी, तो वो सब भी टेंशन नहीं थी। इसलिए मैं 5 साल यहाँ पर रह पाई और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो बस यही मुझे बताना था। इस घर में ये मेरा कुछ ही 1-2 दिन है, उसके बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँगी, फिर मैं आपको अपना नया घर दिखाऊँगी। बहुत छोटा है, बट अभी जब मेरे माइंड में था कि मुझे घर जो भी लेना है, जहाँ पे भी मुझे शिफ्ट करना है, वो मेट्रो के आसपास होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जो पुराने थोड़े से घर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा मतलब क्लीनिंग और ये सब में टाइम जाता है, जो मतलब आपका टाइम वेस्ट ही है एक तरह से। तो बस यही था। तो जब मैं नए घर में जाऊँगी, मैं उसकी आपको फुल वीडियो दिखाऊँगी और मेरे क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं नया घर ढूंढने के लिए, क्या क्या मतलब किस तरह के चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं, वो शायद मैं आपको सिट डाउन वीडियो में बताऊं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं रिलेटेड टू कि मुंबई के घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या किस तरह से एरिया वाइज ये सब चीज़ें होती हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब जब पैकिंग करूँगी तो मैं ब्लॉग बनाऊँगी। ये आप देख रहे हो कितनी अच्छी हवा चल रही है, इसीलिए इस घर को छोड़ने का मन नहीं करता क्योंकि इसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन छोड़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस तो लेने पड़ते हैं ना लाइफ में। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे नए घर से। नहीं, मैं एक काम करूँगी, मैं पैकिंग का भी ब्लॉग शूट करूँगी, तो उसके बाद में सारे ब्लॉग्स आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।